अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर चुके होंगे। तो यहाँ जी हमारी मॉर्निंग हो गई थी और मैं और प्रीशा उठ गए थे। प्रीशा अपनी माशाल्लाह माशाल्लाह अपने टाइम पे खुद ही उठ जाती है। और यहाँ पे उसको बनाना खाना था, फिर मैंने उसे बनाना दिया। और यहाँ पे उसके लिए मैं स्पिनच, पास्ता के लिए स्पिनच मैंने बॉईल करके रखी हुई थी। उसमें मैंने थोड़ा सा दूध डाला, दूध से थोड़ा सा उसका अच्छा टेस्ट हो जाता है। खैर फिर मैंने आज इसके अंदर ही पास्ता ट्राई करके बॉईल करने की कोशिश की। मैं प्रीशा के स्कूल से ऑलमोस्ट 2 आवर्स पहले उठ जाती हूँ, ताकि मुझे होता है प्रीशा भी को भी मैं 1-1.5 घंटा पहले उठा देती हूँ, ताकि वो आराम से जो है ना अपना थोड़ा सा खेलती है, थोड़ा सा नाश्ता करती है और सब कुछ। मतलब वो जब स्कूल का तो स्कूल के टाइम वो आराम से हैप्पी मूड में होती है और वो आराम से जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह उसने बिल्कुल हमें तंग नहीं किया। अच्छा जी, तो ये लाजमी साथ उठ के बैठ जाते हैं। एक बच्चे ने जाना होता है, पूरी पर तैयारी मुझे दोनों की प्रॉपर करनी पड़ती है, दोनों को चेंज करना पड़ता है, दोनों को ब्रेकफास्ट करवाना पड़ता है। खैर मैं और मुस्तफ़ा बाद में प्री को ड्रॉप करके आके ब्रेकफास्ट करते हैं, बट डबल काम हो जाता है फिर इसको लेके जाना, क्योंकि मैं क्लासरूम तक परीक्षा को छोड़ के आती हूँ तो मुझे मुस्तफ़ा को लेके जाना पड़ता है। यहाँ तक तो मेरे हस्बैंड थे, उनकी छुट्टियाँ थी तो हम साथ जा रहे थे, तो मैं उनको उस गाड़ी में मुस्तफ़ा को उनके पास छोड़ के जाई थी। बट आगे से मैंने अब जाना था ड्राइवर के साथ, तो फिर मेरे लिए बड़ा टफ होने वाला है। और ये वापस आके जो मैंने कल हस्बैंड के लिए नूडल्स बनाई थी वो मैं खा रही थी, मुझे खुद भूख लग गई थी। कुछ दिन होते हैं ना आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है, तो ये उन दिनों में से था। तो खैर फिर उसके बाद जो है मैं यहाँ पे हस्बैंड के लिए अपना ब्रेकफास्ट बना रही थी, और ये परीशा और मुस्तफ़ा के लिए भी मैंने थोड़ी सी देसी मुर्गी कल निकाल के रख ली थी, तो मैं उनके लिए देसी मुर्गी का सालन बनाई थी, क्योंकि इन दोनों के लिए मुझे स्पेशली सालन बनाना पड़ता है। ये दोनों हमारे वाला नहीं खाते। उसके बाद मैंने भी थोड़ा सा ब्रेड और टोस्ट खाया, और फिर साथ में ये वाली जो है ना, ये बहुत ही मुझे मज़े की लगती है, ये स्नैक बार जो होती है, प्रोटीन बार कह लें, स्नैक बार कह लें इसको, मुझे बड़ी टेस्टी लगती है चाय के साथ। तो जब मैंने इसको खाना शुरू किया था, मुस्तफ़ा की दफ़ा ना मुझे शुगर का इशू हो गया था, तो जब मुझे मीठे की क्रेविंग होती थी तो मैंने तब ये खाना शुरू की थी। तो मुझे अभी तक ये चाय के साथ इतनी मज़े की लगती है ना, कि जब भी मुझे अपने आप को कंट्रोल करना हो, मैं कुकीज़ वगैरह नहीं खाती, कोई मीठा नहीं खाती, तो मैं ये थोड़ी सी खा लेती हूँ हाफ़ करके। मतलब मैं 3 जो है ना, एक पैकेट जो होता है वो अक्सर 3 दिन चला रही होती है। खैर तो यहाँ पे कुछ हमारा फिर प्ले टाइम चल रहा था। ये हम सारी फैमिली बैठ के खेल रहे थे, बच्चे और मैं और मेरे हस्बैंड, हम सब बैठ के ना, क्योंकि मेरे हस्बैंड की बस लास्ट ही आज फ्राइडे था, तो लास्ट डे था प्रीशा को पिक एंड ड्रॉप का, क्योंकि फिर वो नहीं आगे कर सकेंगे, उनका रात का ऑफिस है, वो सुबह में सो रहे होते हैं। खैर फिर ये मुझे आज पीआर आया हुआ था, मैंने बच्चों को खाना खिलाया, उसके बाद पीआर अनबॉक्स किया, और फिर जो है हमने तमाशा घर देखा, साथ में फ़ीस्ट एंजॉय की। मेरा बता रही हूँ ना, आज वो दिन था जिसमें मैंने सारा बड़ा ही दबा के खाया। खैर ये नेक्स्ट डे था, वीकेंड था, सैटरडे था, तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही थी मॉल के लिए। तो मैंने छोटा सा क्लिप शूट कर लिया कि आप लोगों को भी दिखाती हूँ। और फिर ये जी आप तो उसके तैयार होने के बाद का लुक था। इसकी प्रॉपर्ली मैंने इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है विद प्रोडक्ट्स नेम्स, तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से ना मैंने अपना एक बैग बना के रखा होता है, जिसमें सारी अपनी मेकअप की ना छोटी छोटी चीज़ें, बीबी क्रीम, टिंट्स, आईब्रो पेंसिल, मस्कारा वगैरह रखा होता है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा, कभी मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करूँगी कि इसमें मैंने क्या क्या रखा होता है। तो मैंने वैनिटी पे ही रखा होता है वॉशरूम के अंदर, मैं फ़ौरन से तैयार हो जाती हूँ। जी हम आ गए थे गीगा मॉल, और हमने कहाँ जाना है, हमारी मतलब कहते हैं ना पता नहीं क्या कहते हैं, मतलब गीगा मॉल तक ही हम जा सकते हैं, क्योंकि हम इतना थक गए थे पूरा हफ़्ता। तो और गीगा मॉल में हमारे सारे काम भी हो जाते हैं, वहाँ पे खाना पीना भी हो जाता है, बच्चों का फ़न सिटी भी है, तो हमें इतना ज़्यादा ख्वार होने की बच्चों के साथ ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जी हम मॉल के अंदर आ गए थे, मेरी जूती टूट गई थी, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाई थी, मेरी जो स्लिपर्स थी, तो मैं अपने लिए यहाँ पे लेने आई, और मैंने ECS से ली थी, जो कि मैंने बहुत ही फ़ारिग ले लिया। खैर मैं यहाँ पे ये हील्स ट्राई करी थी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, बट मेरे हस्बैंड को अच्छी नहीं लगी थी। और यहाँ पे थोड़ी मैं अपना फुल ड्रेस दिखाते हुए, मैंने बहुत पुराना ड्रेस पहना था, ये मैंने जो है मुस्तफ़ा के टाइम ना प्रेगनेंसी में ये बहुत पहना, क्योंकि खुला खुला था। ये निशात की एक फ़्रॉक थी। उसके बाद जी एज़ यूजुअल हम आ गए थे फ़न सिटी। यहाँ पे मैंने बच्चों की ना सॉक्स जो है अपने बैग में रखी होती हैं, क्योंकि फिर उनकी नहीं लेनी पड़ती, एक तो वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, और दूसरा उनकी साइज़ भी एक ही होता है, फ्री साइज़, और ना गर्म बहुत होती हैं, तब उनका मटीरियल ना फुल टावल वाला होता है। फिर ये बच्चों के लिए जो है आइसक्रीम वगैरह ली थी। हम बस इनको आइसक्रीम ही खिलाते हैं, बाकी मैं घर जाके इनको खाना खिलाती हूँ, मैं ज़्यादा नहीं खिलाती। और फिर खैर यहाँ पे मैं गोलगप्पे खा रही थी, मेरा आज गोलगप्पे खाने का बड़ा दिल कर रहा था। अच्छा बीच में ना 2 साल का गैप आ गया था कि मैं लिटरली कभी गोलगप्पे खाने का दिल ही नहीं किया। मैं समोसा चाट खा लेती थी, बट गोलगप्पे नहीं खाती थी। आजकल मेरा फिर से दोबारा गोलगप्पे खाने का बड़ा दिल करता है। गोलगप्पे होते ही बड़े मज़े के, आई एम श्योर हर लड़की को पसंद हो। उसके बाद जी यहाँ पे फूड कोर्ट में एक न्यू पाउंड शॉप खुली थी, तो हमने कहा चलो उसको जाके देखते हैं। तो उसमें से मैंने कुछ चीज़ें नहीं थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ। साथ साथ ये जो था, ये ब्रश होल्डर था, मैं बच्चों के बाथरूम के लिए लिया था। ये स्टिक, मतलब इसमें डबल टेप थी, तो ये आराम से मिरर पे स्टिक हो जाता है।
परीक्षा को आजकल मेरा पूरी कोशिश है बॉटल ख़त्म करवाने की, तो फिर उसके लिए यूनिकॉर्न कप लिया था जिसमें वो दूध पिए। तो अगर आप भी अपने बच्चों के इस फेज़ में तो उनकी पसंद का कप शप लें ताकि वो थोड़ा सा इस पे आएँ। परीक्षा ने शुरू किया है थोड़ा सा, कभी बॉटल पी लेती है कभी इसमें। परीक्षा को आजकल इसका भी शौक चढ़ा हुआ है, इसके पिंक रोप का, तो हमने ये भी लिया। हालांकि उसके काम की नहीं, ये मैंने ही करनी क्योंकि ये बहुत बड़ी थी। फिर यहाँ ये मैंने लिया, ये बड़ी काम की चीज़ होती है, ये आप कबर्ड्स में लगा लेते हो, बच्चों की कबर्ड्स में लगा लेती हूँ। बड़ी चीज़ें इसमें ना हैंग हो जाती हैं छोटी छोटी। और ये दो छोटे छोटे मैंने प्लांटर्स लिए थे, मुझे आजकल इनका बड़ा शौक हो रहा था, तो मैंने ये 2 लिए। मुझे बहुत ही क्यूट मिले थे, सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिल गई थी। वाइप्स बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, मुझे उस तरह से तो वाइप्स की ज़रूरत नहीं होती, बट मैं बैग में ज़रूर रखती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ खाते हुए या करते हुए ज़रूरत पड़ ही जाती है। तो परीक्षा को आजकल कॉन्स्टिपेशन हो रही है, तो मैं उसको ये ड्रॉप्स दे रही थी। अच्छा, मैं आपको रिमाइंड कराती चलूँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मेरे लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा और आपका कोई नुकसान नहीं है। कमेंट्स में अपने फीडबैक भी दे दीजिएगा। खैर, यहाँ पे मैंने ये लगा दिया था, और बच्चों वाले जो हमारा वॉशरूम है ना, इसका मेरा इसी तरह का रहता है क्योंकि ये दोनों जो है ना, बस फिर उसके बाद इन दोनों को मैंने सुला दिया था और यहाँ पे मैंने खुद खाना खाया। हस्बैंड अपने फ्रेंड से मिलने गए हुए थे और बस साथ में मैंने आइसक्रीम भी खाई, तो फुल पार्टी मोड ऑन था ना मेरा। चलें जी, व्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा।